नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव से हिस्ट्री का चैप्टर कर रहे हैं। ये दूसरा भाग है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके कृपया पहला वीडियो देख लें। पहले भाग में भी हमने सारे क्वेश्चन चित्र के माध्यम से आपको समझाए हैं कि आप क्वेश्चन को अधिक देर तक अपने माइंड में स्टोर कर सकें। इसलिए हम सारे क्वेश्चन को चित्र के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज का पहला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत ऑप्शन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत का मतलब होता है जो किताबों में लिखा होता है, और पुरातात्विक स्रोतों का मतलब होता है जो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो, जो प्रत्यक्ष प्रमाणित हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 साहित्यिक स्रोतों की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, पुराण। पुराण व्याख्या पढ़ लेते हैं। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, यानी ये तीनों वेदों का हिस्सा हैं। पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, वे उत्तर वैदिक साहित्य हैं जो ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल, चिकित्सा, वंशावली, खनिज विज्ञान, व्याकरण आदि जैसे विषयों को शामिल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, पुराण। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, पुराण। हम सभी जानते हैं पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें से कुछ पुराणों की पुस्तक मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में नहीं यह विश्व में नहीं। विश्व में अलग, मतलब विश्व में नहीं। तो कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। महाभारत ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवान, ब्रजयान, मूल सर्वास्तिवान आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म की प्राचीनतम ग्रंथ है, जिससे भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है। तो ये भी है बौद्ध का। किसका है? बौद्ध का। ऑप्शन नंबर सी, जातक या जातक पाली। जातक या जातक पाली या जातक कथाएं बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और सुक्तपिटक अंतर्गत खुद्द कनिकाय का 10वां भाग है। इन कथाओं में क्या है? इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। इन कथाओं में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पन्नों। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के मध्य है। तो नागसेन। किसका है? नागसेन। ऑप्शन नंबर 1। मिलिंद पन्नों एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद पन्नों एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना काल 100वां ईसा पूर्व है। इसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन और भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। भारत की ओर से बौद्ध भिक्षुक नागसेन और मिलिंद पन्नों राजा मिलिंद के बीच का संवाद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो आंसर होगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस के बुक से की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो हम सभी जानते हैं राजनीतिक नीतियों का। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों का। अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीतिक आदि के विभिन्न पहलुओं का विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ऑप्शन नंबर डी, राजतरंगिणी। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? राजतरंगिणी। कल्हड़ कश्मीरी इतिहासकार तथा विश्वविख्यात ग्रंथ राजतरंगिणी 1848 से 1850 ईस्वी के रचयिता हैं। कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। इनकी क्या पुस्तक है? राजतरंगिणी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा। पाणिनि। अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी। ऑप्शन नंबर बी। अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ 700 ईसा पूर्व में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? तो नाम है पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? पतंजलि। महाभाष्य के रचनाकार क्या नाम है? पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? तो नाटक का नायक कौन था? अग्निमित्र। अग्निमित्र। ऑप्शन नंबर सी। मालविकाग्निमित्र कालिदास द्वारा रचित संस्कृत नाटक है। यह 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालवदेश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विक्रमांक चरित के रचनाकार कौन है? विल्हड़। विक्रमांक चरित का रचनाकार कौन है? विल्हड़। विक्रमांक देव चरित की रचना 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कश्मीरी कवि इल्हड़ द्वारा की गई थी, जो चालुक्य वंश के विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार के राज आश्रित थे। विक्रमाचरित किसने लिखा था? विल्हड़ ने। अगला क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर 1, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन किया गया है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राजकवि हैं, और उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित भी करते थे। चंद्रबरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे। उन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक प्रसिद्ध हिंदी ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी। ऑप्शन नंबर होगा डी, डाइमेकस। डाइमेकस सेल्यूसिड साम्राज्य का एक यूनानी था। वह 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। डाइमेकस पाटलिपुत्र में मौर्य शासक बिंदुसार अमित्र गाथा के दरबार में राजदूत बने। उन्हें एंटियोकस प्रथम सोटर द्वारा भेजा गया था। डाइमेकस प्रसिद्ध राजदूत और इतिहासकार मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी थे। एलेक्जेंडर की सेना में निरियाकस एक अधिकारी था। निरियाकस एलेक्जेंडर की सेना में एक अधिकारी था। एक निर्वाच नौदल कमांडर था। एनासिक्रिटस एक यूनानी इतिहासकार, लेखक हैं और निंदक दार्शनिक थे, जो एशिया में अपने अभियानों पर एलेक्जेंडर के साथ थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले किया था मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में
फिर राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में यूनानी सामंत सेल्यूकस भारत में फिर से राज्य विस्तार की इच्छा से 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था, किंतु उसे संधि करने पर विवश होना पड़ा। संधि के अनुसार मेगास्थनीज नाम का राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेगास्थनीज। 20 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पुस्तक क्या नाम है? मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। इंडिका ग्रीक लेखक मेगास्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। यह मूल रूप से प्राप्त नहीं हुई है, परंतु इसके कुछ भाग परवर्ती लेखकों के ग्रंथों से प्राप्त हुए हैं। इनमें डियोडोरस, सुकीलस, स्ट्रैबो, प्लिनी और एरियन, प्लूटार्क, जस्टिन के नाम से उल्लेखनीय है। तो मेगास्थनीज के पुस्तक क्या नाम है? इंडिका। अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिका की रचना किसने की थी? तो स्ट्रैबो ने। ज्योग्राफिका की रचना किसने की थी? स्ट्रैबो ने। अगला क्वेश्चन है, प्लिनी की पुस्तक का क्या नाम है? प्लिनी नेचुरलिस हिस्टोरिया। नेचुरलिस हिस्टोरिया का नाम है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है? तो इस पुस्तक के लेखक का नाम नहीं पता है। इस पुस्तक के लेखक का नाम अभी अज्ञात है। पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसी अज्ञात यूनानी लेखक ने की थी, जिससे भारत व रोमन के बीच में होने वाले व्यापार का विस्तृत वर्णन है। एक व्यापारिक पुस्तक थी। अगला क्वेश्चन है, फाहियान कहाँ का निवासी है? तो चीन का। नाम से ही मालूम पड़ रहा है इन देशों में इसी तरह का नाम होते हैं। तो फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन का। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हेनसांग। ये किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्ष के समय में भारत आया। वो यहाँ गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए आया था। किस लिए आया था? गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में पहले छात्र फिर शिक्षक के रूप में कार्य किया। पहले उसी में पढ़ाई किया, उसके बाद वहाँ का शिक्षक भी बना। कौन? हेनसांग। किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया? तो किसे कहा? पाल को। किसे कहा? पाल को। ये सुलेमान है। अगला क्वेश्चन है, अल्बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल्बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी। ये है महमूद गजनवी, ये है अल्बेरुनी। अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल्बेरुनी, इसका पूरा नाम है, 973 से 1048 तक। एक फारसी विद्वान थे, वैज्ञानिक थे, धर्मज्ञ तथा विचारक थे। गजनी के महमूद जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किए, कितनी बार किया था? 17 बार। कितनी बार? 17 बार। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? अच्छा, इस पर गाना भी है, इब्न बतूता बगल में जूता। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता एक विद्वान अफ्रीकी यात्री था
जिसका जन्म 24 जनवरी 1304 ईस्वी को उत्तर अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियर में हुआ था। तांजियर में हुआ था। अगर गांव का नाम दिया रहे तो तांजियर दिया रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप क्या लगाएंगे, मोरक्को। अब मोरक्को न दिया हो तो उत्तरी अफ्रीका, तीनों याद करना पड़ेगा, इसलिए डिटेल पढ़ना बड़ा आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था? इब्न बतूता, बगल में जूता। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में भारत आया था। भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके भारत के उत्तर पश्चिम कहाँ होगा? ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, इधर से भारत के उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके इब्न बतूता सीधा दिल्ली पहुंचा, जहां तुगलक सुल्तान मोहम्मद ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और उसे राजधानी का काजी नियुक्त किया। किसे? इब्न बतूता को। अगला फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1343 से 1344 ईस्वी तक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो ऑप्शन नंबर बी देवराज द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी देवराज, ये हैं देवराज और ये हैं अब्दुल रज्जाक। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1343 से 1344 ईस्वी तक ने देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में। ऑप्शन नंबर डी 1861 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन एक्रोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो है दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे क्या है? कौन है? राखाल दास बनर्जी, यहाँ आ गया, राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 1। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे, अभी हमने पीछे पढ़ा, सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्के व धातुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास और संस्कृत को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय और दिलचस्प माध्यम है। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व किस लिए है? वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवता हैं, इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो एशिया माइनर स्थित बोगाज का कोई महत्व है किस लिए? वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है, इसलिए उसका महत्व है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी। इन अभिलेखों की खोज सबसे पहले 1750 में फेतलर ने की थी। सबसे पहले 1837 में इसको जेम्स प्रिंसेस ने इन अभिलेखों को पढ़ा था। अब आप आंकड़ा लगाइए, 1750 में पाया गया और पढ़ा कब गया? 1837 में। तो आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं।
ये ऐतिहासिक स्रोत हैं। यह वीडियो का जो है टाइटल है ऐतिहासिक स्रोत है। इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं। इसको 2 भागों में हम बनाएंगे, ठीक है। ये पहला भाग है और जल्द ही हम दूसरा भाग अपलोड करेंगे। क्या पता आप जब जो देख रहे हों तब दूसरा भाग भी अपलोड हो चुका हो। जय हिंद, जय भारत।